Yes, good morning students. Myself Ganesh Rathod, chemistry lecturer, SC Bapna Senior Secondary School, Sumerpur. In my last class, we already discussed about GOC, how to bond cleavage, just two types of bond cleavage, homolytic and heterolytics. After we already discussed about what is reagent, types of reagent. Reagent means what? Already I will told you. Reagent means attaining the group on the reactant known as reagent. Types of reagent, three types: electrophile, nucleophile, free radicals. We already discussed about what is electrophile, what is nucleophile, and what is a free radical. And after we already discussed in my last classes intermediate. Intermediate means what? Reactant, the species between फॉर्म रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनने वाली स्पीसीज हमारे पास में इंटरमीडिएट कहलाती हैं। इसके बाद में हमने ये डिस्कशन किया टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, जिसके अंदर हमने कार्बोकैटायन के बारे में डिस्कशन किया था। कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल्स, येलाइड, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजीन, बस टाइप के हमने आपसे डिस्कशन किया था कि ये आपके टाइप्स होते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने कार्बोकैटायन के बारे में डिस्कशन किया था। कार्बोकैटायन मतलब क्या? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज, यानी कि ऑल पॉजिटिव चार्ज बियरिंग स्पीसीज नोन एज कार्बोकैटायन। उसका हमने हाइब्रिडेशन भी निकाल के देखा था, फिर उसका यूजेस देखा था। तो मैंने ये बोला था कार्बोकैटायन क्यों पढ़ते हैं, तो हमने ये बोला था कि ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बताता है, यानी कि सबसे पहले तो हेलो एल्केन्स, जो आपके एल्किल हैलाइड हेलोजन डेरिवेटिव लेसन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेसन नंबर 10। तो उसके अंदर आपको ये बताया गया है उसके अंदर कि रिएजेंट क्या चीज़ हैं, आपके पास में इंटरमीडिएट क्या चीज़ हैं, सारी चीज़ उस रिलेशन के अंदर आपको वहाँ पे परफॉर्म करनी होती है। तो हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर जो एल्किल हैलाइड की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सारे के सारे कार्बोकैटायन को फॉलो करती हैं। उसके बाद में इवन रिएक्शन की सब आपकी स्टेबिलिटी ऑर्डर वो भी आपको इसमें पता करनी होती हैं। तो हमने एक्टिविटी ऑर्डर भी हमने देखा, रिएक्टिविटी ऑर्डर भी हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर पर डिपेंड करता है, यानी उसकी 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, सॉरी 4 डिग्री नहीं होता, कभी नहीं बोलेंगे 4 डिग्री होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, उसके बाद एलाइल होता है, फिर उसके बाद में बेंजाइल होता है, उसके बाद में वो 3 पाई, 6 पाई, 9 पाई, ऐसे करके आपको आगे चलना। लास्ट प्रोपाइलियम बताया था मैंने मेरी क्लासेस के अंदर। ओके, आज हम उसी की कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए रिएक्शन हम पढ़ेंगे, कार्ब एनायन पढ़ेंगे, यानी कि इंटरमीडिएट, नया इंटरमीडिएट है आज की क्लासेस के अंदर हमारे पास में कार्ब एनायन। ओके, कार्ब क्या है? कार्ब एनायन का मतलब, कार्ब का मतलब क्या है मेरे पास में? कार्बन, और एनायन का मतलब है मेरे पास में नेगेटिव चार्ज, यानी कि क्या? All negative charge bearing carbon species is known as कार्ब एनायन। हिंदी में बोले तो कार्ब एनायन बोलते हैं इसको, और कार्ब एनायन से हम ये समझते हैं कि ऋणायन चार्ज किस पे होगा? कार्बन पे होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम इज नोन एज कार्ब एनायन। तो यहाँ पर हमारे पास में हमने ये लिखा था CH3 नेगेटिव लिखा था, इसके बाद में हमारे पास में CH3 CH2 नेगेटिव, फिर है मेरे पास CH3 CH3 नेगेटिव, फिर है मेरे पास में CH3 CH3 और ये CH3 नेगेटिव। बस अपन इतना ही डिस्कशन कर लेते हैं, इतने में ही अपना काम हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज के पास में एक कार्बन यानी 1 डिग्री, ये 2 कार्बन यानी कि 2 डिग्री, और यहाँ पर 1 2 3 कार्बन इस नेगेटिव से जुड़ा, इसका मतलब ये 3 डिग्री। तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या चीज़ है? सपोज दैट मैं आपको एक चीज़ बहुत बढ़िया एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। सपोज दैट आप और हम अपने कोचिंग क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं, अपनी क्लासरूम के अंदर पढ़ रहे हैं। जैसे अपनी स्कूल की या अपनी कोचिंग क्लासेस की अपनी खत्म हुई, उसकी छुट्टी हो जाती है, तो हम जैसे रोड पे जाते हैं वहाँ पर देखते हैं कि अपने क्लास के 2 लड़के किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, ठीक है, जल्दी से बाहर जाकर आपस में लड़ रहे होते हैं।
जिसके अंदर हमने देखा कि आधा ट्रैफिक उधर जामे, आधा ट्रैफिक उधर जामे, आपस में मस्त एक दूसरे को मार रहा है, एक मार खा रहा है, एक मार खिला रहा है। इतने में किसी बच्चे ने पूछा, एक जो मार खा रहा है उसको पूछा कि भाई तेरे को मज़ा आया क्या? मतलब जो मार खा रहा है इतने लोगों के बीच में, तो उसको ये कोई और रियलाइज़ करवा दे तो उसको लगेगा मेरी कितनी बड़ी इंसल्ट हो रही है, बहुत बड़ी इंसल्ट हो रही है। ये सोच के वो क्या करेगा, वो गुस्सा होगा, जिससे लड़ाई हो रही है उसको छोड़ के जो बोल रहा है उसको मारने के लिए बोलेगा। क्लियर? यानी उसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ गई। अगर उस भीड़ में से एक शख्स आगे आई तो उसने पूछा आपको मज़ा आया क्या? अब पहले से और ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, गुस्सा होगा। सभी लोग बोलने लगे, मार खाने वाले को कि हो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, इसको मज़ा आ गया। अब वो पागल हो जाएगा, जो हाथ में आएगा वो उस भीड़ की ओर फेंकेगा। यानी कि अगर जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप उसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो रिपल्सन करेगा। इसका मतलब वह रिएक्शन करना चाहेगा, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यानी इसकी देखें हम तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कोई गुस्सा दिलाने वाला नहीं है, इसका मतलब इस पर सबसे ज़्यादा। फिर यहाँ पर एक लोग गुस्सा दिलाने वाला एक है, यहाँ पर दो लोग हैं तो दो। यानी इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा CH3 नेगेटिव की होगी, फिर 1 डिग्री की होगी, फिर 2 डिग्री की होगी, फिर 3 डिग्री की होगी। बोलो ये किसका ऑर्डर बताया है मैंने यहाँ पर, कार्ब एनाइन। लेकिन अगर कार्बोकैटायन का बात करें, कार्बोकैटायन का हम बात करें तो वहाँ पे मेरे पास में था CH3 पॉजिटिव 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यानी सबसे ज़्यादा कौन था, जिस प्रकार से था वहाँ पे इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है ये। तो इस प्रकार से हम आने वाले रिएक्शन के अंदर जहाँ इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन बनेगा तो वहाँ पे हमें स्टेबिलिटी मोर स्टेबल कार्ब एनाइन के साथ, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के साथ हमें रिएक्शन करवानी होती है। एक रिएक्शन अगर CH3 नेगेटिव दे रहा है, लेकिन अगर वो एक हाइड्रोजन H+ के सब्स्टिट्यूशन या फिर H+ को डोनेट करने के बाद में अगर रीअरेंज होने के बाद में उसकी स्टेबिलिटी में अगर इंक्रीज होता है, सपोज दैट अगर मेरे पास में 1 डिग्री था, एक H+ होने के बाद में अगर वो इस प्रकार की स्पीसीज बन रही है तो इसका मतलब वो एक H+ रीअरेंज होकर ये बनेगा, यानी यह आपका प्रोडक्ट बनेगा। आपके इसमें कार्बोकैटायन में भी यहाँ पर भी ये चीज़ें देखेंगे, अगर 1 डिग्री बन रहा है और एक H+ अगर उसको रीअरेंज होने के 2 डिग्री या 3 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब रीअरेंज होगा और उसमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के साथ प्रोडक्ट बनेगा। इसकी यहाँ पर ये यूजेस हम बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपने पास में, नेक्स्ट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम कार्ब एनाइन के बाद में हम बात करते हैं सीधी सीधी फ्री रेडिकल्स। तीसरा है अपने पास में फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कुछ नहीं करना है, जहां पर नेगेटिव चार्ज था वहां पे क्या करना है, एक फ्री रेडिकल करना है, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाना है आपको। अब पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पर फिर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव का मतलब क्या है, कार्बन यहाँ पर लिखते थे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अपने पास इस हाइड्रोजन को भी खोल के लिखते हैं, ऐसे ही हाइड्रोजन था तो 2 4 6 और 2 का मतलब 8 ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन देगा, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या देगी, ये दे सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर फ्री रेडिकल है, अब इलेक्ट्रॉन गिनो 2 4 6, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, 2 4 6 और एक 7, यानी तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्टेट इसका क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए, यानी कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसको देगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो वापिस कार्बोकैटायन की तरफ इसका हो जाता है। यानी कि फ्री रेडिकल का अगर हम देखें तो फ्री रेडिकल का यहाँ पर आ जाएगा सबसे ज़्यादा CH3, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, यानी सबसे इस प्रकार का कार्बोकैटायन के समान ही इसका क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमने ये डिस्कशन किया कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, कार्ब एनाइन और फ्री रेडिकल।
कार्बोकैटायन का ऑर्डर हमारे पास रहेगा सबसे मैक्सिमम 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3 फ्री रेडिकल है, जबकि कार्बोनाइन में 3 डिग्री सबसे कम रहेगा और CH3 नेगेटिव सबसे ज़्यादा रहेगा। फ्री रेडिकल में वापस वही जो कार्बोकैटायन का ऑर्डर रहेगा वो ये रहेगा। क्यों रहेगा ऐसा समझते हैं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 3 हाइड्रोजन यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, प्लस का मतलब क्या है? कम करना है, तो इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, यानी जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। कार्बन 3 दूनी 6 माइनस का मतलब 2, 8 हो गए। अब और इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा? डाउन करेगा। इस वजह से ये इस प्रकार से ये है। तो आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कशन किया इंटरमीडिएट के बारे में किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट इंटरमीडिएट को लेंगे जिसका नाम है कार्बिन, और कार्बिन से रिलेटेड हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, राइमर-टीमान रिएक्शन, हाफमैन आइसोनाइट्राइल टेस्ट, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हर बार एग्जाम के अंदर उसमें क्वेश्चन आते हैं, इस बार राइमर-टीमान को लेकर क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, ऐसा मानते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इंटरमीडिएट कार्बिन। तो कोरोना की वजह से अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और जितना हो सके अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अपने नोट्स बनाइए और ऑनलाइन घर पे स्टडी स्टार्ट कीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम की हम ये कामना करते हैं कि नेक्स्ट सेशन के अंदर बहुत जल्दी हम नॉर्मल लाइफ के अंदर होंगे, तो अच्छे से हमें अभी से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करनी है और अच्छे मार्क्स से हमें सिलेक्शन लेना है। जो बच्चे ये टॉपिक 12th बोर्ड के लिए स्पेशल था, लेकिन जो JEE, नीट, आई सबकी तैयारी करने वाले कंपटीशन लेवल के बच्चे भी इसको अच्छे से यहाँ पर उसको क्वेश्चन मिलेंगे, और वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है। थैंक यू।